बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तजवीदुल कुरान का आज है हमारा सबक नंबर 7, जिसमें आज हम सीखेंगे जज़म या सुकून। जज़म की शक्ल यूँ होती है, ठीक है, और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है और इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हाँ, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, जैसे सिबग़न सद ये देखिए बा के ऊपर है ना जज़म, तो इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है, ये अपने पीछे वाले हर्फ से हमेशा मिला कर पढ़ी जाती है। और इसकी यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हम सीखेंगे। जिस हर्फ पर जज़म हो इसे साकिन कहते हैं। अब यहाँ पर देखें बा के ऊपर है ना जज़म, तो हम यहाँ पर बा क्या है, ये साकिन हर्फ है। जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसे हम साकिन कहते हैं, वो हर्फ साकिन बन जाता है। अब देखिए इस पूरे लफ्ज़ में ये जो बा है ये साकिन है। बाज़ लोग साकिन हर्फ को पढ़ते वक्त हिला देते हैं और ऐसा करना गलत है। अगर हम इसको ऐसा हिला देंगे तो इसका तर्जुमे में बहुत बद्दी आ जाएगी, यानी कि इसका तर्जुमा जो बनना था वो नहीं बल्कि कुछ और तर्जुमा बन जाएगा। इसलिए साकिन हर्फ को पूरी मजबूती और जमाव के साथ अदा किया जाता है। ये जैसे यहाँ पर सुबह, यहाँ पर बा में हिलेगा क्योंकि ये कलकला लफ्ज़ है। कलकला क्या होता है हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कलकला क्या होता है, किस तरीके से अदा किया जाता है, कहाँ कहाँ कलकला किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कलकली हिंट दे देती हूँ कि जिस्म की सूरत में क़ाफ़, त्वा, ब, जीम और दा को हिला देने को कलकला कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें सुबह बे आया ना, बे के ऊपर जज़म है, यानी कि बा जो है साकिन हर्फ है। अगर ये साकिन हर्फ आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कलकला करना होता है, वहाँ पर हमने हर्फ को हिलाना होता है। जैसे सुबह देखिए हर्फ हिला ना, तो हर्फ को हिला देने को कलकला कहते हैं, ठीक है। और जो है जहाँ पर साकिन, इसके अलावा अलिफ से लेकर या तक जितने हर्फ तहज्जी हैं, किसी भी हर्फ को हिलाया नहीं जाता सिवाय इन 5 लफ्ज़ के। तो जिसमें आपको यहाँ पर कुछ मशक कराती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ हमने कलकला करना होता है और कहाँ कहाँ हमने उस साकिन हर्फ को मजबूती के साथ जमाव के साथ अदा करना है। तो ये है हमारी जज़म या सुकून की मशक कि हमने यहाँ पर जिस हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए उस हर्फ को किस तरीके से अदा करना है। सुबह हन, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जहाँ जहाँ हमने किस किस हर्फ को हिलाना होता है। क़ाफ़, त, ब, जीम और दाल, ये 5 वो हर्फ है जहाँ हमने हर्फ को हिलाना होता है। अगर इन हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए, यानी कि ये जज़म आ जाए इन हर्फ के ऊपर, तो हमने यहाँ पर इन हर्फ को हिलाना होता है, यानी कि दोबारा आवाज़ आनी चाहिए, यानी कि उस साउंड में इको पैदा होनी चाहिए। इसके अलावा हरूफ तहज्जी में कोई और लफ्ज़ आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए ता, ठीक है, अब देखिए ता तो इसमें नहीं है ना, तो ता पे हमने हर्फ को हिलाना नहीं बल्कि यहाँ पर हमने इसको मजबूती और जमाव के साथ अदा करना है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हा के ऊपर जज़म आ गया है, तो देखिए हा इसमें नहीं है ना, ठीक है, ये कलकला लफ्ज़ है, इनको कलकला अल्फाज कहते हैं। कलकला पे हम एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे, डिटेल के साथ आपको समझा जाएगा कि कलकला कहाँ किस तरीके से किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप सिर्फ जज़म या सुकून को समझें। तो जज़म क्या होती है, जिस हर्फ के ऊपर ये निशान आ जाए उसे जज़म कहते हैं, और जिस हर्फ के ऊपर ये आ जाए जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन की जमा सुकून है। अब यहाँ पर देखें ता साकिन है साकिन है, यहाँ पर दाल साकिन है, यहाँ पर शीन साकिन है, यहाँ पर जीम साकिन है। तो यहाँ पर देखें बा के ऊपर जज़म आ गई, इसका मतलब है ये इस कलकला अल्फाज में से है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने हर्फ को हिला के पढ़ना है, यानी कि इको आनी चाहिए। यहाँ पर ता है तो देखिए ता जो है इसमें नहीं है, तो
तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें जमा और मजबूती के साथ अदा करना है भी इसमें से नहीं है, कल अल्फाज में से नहीं है, तो इसका मतलब है को भी हमने मजबूती और जमाओं के साथ अदा करना है। इसी तरीके से दाल देखें, दाल इसमें है ना, कल अल्फाज में है ना दाल, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने इको पैदा करनी है, यानी कि हर्फ को हिला कर पढ़ना है। शीन को क्या पढ़ना है, जी जमाओं के साथ पढ़ना है। जीम है ना इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पर जीम को हमने हिला कर पढ़ना है। तो ज़रा आप देखते हैं इनको कैसे अदा करना है। सुबह, देखिए दोबारा आवाज़ आई ना, सुबह एक दफ़ा आवाज़ दबकी, फिर दोबारा आवाज़ उठेगी, तो इससे कहते हैं कलकला। लफ्ज़ को हिला देने को कलकला कहते हैं। सुबह हन फिर नातुन, अब देखिए फिर दोबारा आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फिर नातुन, ठीक है। ज़हफ़न, ज़ह आवाज़ दबकी ना, इस आवाज़ को दबने को हम जो है सुकून या यानी कि जिस हर पर जज़म हो उसे हम सुकून कहते हैं, और इसको पढ़ने का यही तरीका है। जज़म को इस तरीके से अदा किया जाता है, हर्फ को दबाया जाता है, उसको हिलाना नहीं है। ज़हफ़न क़द, देखिए क़द डबल आवाज़ आई है, तो इसका मतलब है ये कलकला पैदा हो रहा है। क़दहन मुशरिकुन, मुश दोबारा आवाज़ नहीं आई है, देखिए हम ज़रा गौर करें। मुशरिकुन ज़ज, ज़ज दो आवाज़ आई है ना, तो इसका मतलब है कलकला पैदा हो रहा है यहाँ पे। ज़जरातुन, ठीक है। और जब अगर हम यहाँ पर रुक रहे हैं, यानी कि आयत हमारी मुकम्मल हो रही है, तब हमने इस हर्फ को कैसे अदा करना है। सुबह, यानी कि एक ज़बर जो है अदा की जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर रुक रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तो आ गया है या मीम आ गया है या ये रहा आ गया है, यानी कि हमें यहाँ पर स्टॉप करनी है, हमारी बात मुकम्मल हो रही है, तब हमने इस हर्फ को कैसे अदा करना है। फितना, अब ये जो गोलते हैं ये हा में बदल जाती है, ठीक है। हा, ये हा जो सीने से अदा किया जाता है, अक्स हलक से अदा किया जाता है। फितना ज़हफ़ा, अब एक ज़बर पड़ी जाएगी क्योंकि आखिर में अलिफ है, और इसको कैसे अदा किया जाएगा। क़दह, एक ज़बर अदा की जाएगी अलिफ की वजह से। मुशरिक, अब जो काफ है ये जज़म में बदल जाएगा, सुकून में बदल जाएगा, ठीक है, ये सुकून में बदल जाएगा, सही है। इसके दोनों पेशे जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरीके से ज़जरा, ये जो गोल था है ये गोल हा में बदल जाएगा, ठीक है, साकिन लफ्ज़ बन जाएगा। तो यहाँ पर एक ज़बर ख़त्म करके सुबह, फितना, ज़हफ़ा, क़दह, मुशरिक, ज़जरा, इस तरीके से अदा करना है इन हर्फ को, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही थी, काफ़ी है। तो अब हम मज़ीद अगली वीडियो में सीखेंगे कि कलकला क्या होता है, उस पर एक लंबी अच्छी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ का कलकला करना होता है और किस तरीके से कलकला करना होता है। इसकी मज़ीद एक मशक़ करेंगे। तो हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो। अल्लाह हाफ़िज़।